हेलो फ्रेंड्स, मैं रमन एस इलेक्ट्रॉनिक्स। ये देखिए मेरे पास एक सोनी का 22 इंची का सेट आया है, जिसका मॉडल नंबर देख लीजिए पहले आप, KLV22BF300। और इसका जो प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि 6 टाइम ब्लिंक में है। ये 6 टाइम ब्लिंक में है और ये LCD है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए रेड इंडिकेटर में है। मैं पावर दिया हूँ और अभी मैं यहाँ से पावर स्टैंड बाय ऑन कर रहा हूँ। अभी यहाँ से ये देखिए ग्रीन हो गया और यहाँ देखिए डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है इसमें, देखिए 2 बार ब्लिंक किया ग्रीन इंडिकेटर और ये तीसरा बार। और ये देखिए अब गिनती कीजिए, इसमें 6 टाइम आ रहा है। 1 2 3 4 5 6। देखिए ये 6 बार ब्लिंक है। और इसमें बैकलाइट का या बैकलाइट ड्राइवर में कुछ प्रॉब्लम है, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। ये देखिए तो मैं इसका कवर खोल के रखा हूँ, स्क्रू सब भी निकाल दिया हूँ इसका। ये देखिए ये बहुत ऑल लगा हुआ है इसमें मदरबोर्ड, और ये पावर और इन्वर्टर दोनों एक साथ है। जो यहाँ देखिए CCFL का 4 कनेक्टर लगा हुआ, 2 और 2 4। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे कि इसका वोल्टेज सभी चेक करेंगे कि इस ड्राइवर में प्रॉब्लम है या CCFL में प्रॉब्लम है, क्योंकि बैकलाइट ऑन होता तो फिर ये सोनी लिखा हुआ आता, लेकिन ये भी नहीं आ रहा है इसमें। तो पहले हम इसको निकालेंगे। अब एक बार फिर से हम लाइन दे के देखते हैं, क्योंकि CCFL का कनेक्शन मैं निकाल दिया हूँ। फिर से एक बार कनेक्शन देता हूँ इसमें, और स्क्रू मैं 2 लगा देता हूँ ताकि बोर्ड इधर उधर ना खिसके। और ये मैं पावर डाल रहा हूँ इसमें। CCFL निकालने के बाद फिर भी वही प्रॉब्लम है या और कुछ प्रॉब्लम है, अभी देखेंगे इसको। ये देखिए रेड इंडिकेटर में है। अभी फिर से हम इसको स्टैंड बाय से बाहर कर निकाल रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। स्टैंड बाय से ऑन कर रहे हैं इसको। ये देखिए देखिए फिर सेम प्रॉब्लम में चला गया ये। तो अभी हम क्या करेंगे, इस ड्राइवर सेक्शन को हम चेक करेंगे कि इस ड्राइवर सेक्शन में, ये इन्वर्टर सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है।
ये जो LCD का इन्वर्टर है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जो ये इस कारण से ब्लिंक में जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सभी कनेक्शन को हम बाहर करते हैं। देखिए मैं इसको बाहर निकाल लिया हूँ और उल्टा कर दिया हूँ इसको, और ये मैं कनेक्शन बाहर निकाल दिया हूँ इसका। तो यहाँ देखिए, यहाँ से जो 12 वोल्ट कॉइल होके एक ये लगा हुआ फ्यूज लगा हुआ यहाँ पे, और यहाँ एक मोस्फेट है जो इस इन्वर्टर को स्विचिंग करवाता है। तो ये दो लगा हुआ, एक यहाँ लगा हुआ, एक यहाँ लगा हुआ है। तो मैंने चेक किया तो ये क्या है कि ये शॉर्ट हो गया है। जैसे ये स्टैंड बाय रिलीज होता है, क्या होता है, ये 12 वोल्ट ये बनने नहीं देता है। यहाँ पर 12 वोल्ट बनने नहीं देता है क्योंकि ये शॉर्ट कर जाता है। और जब मैं यहाँ देखा हूँ तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्योंकि वो ये जो है ये हाई वैल्यू हो गया है। ये देखिए ये हाई वैल्यू हो गया है, इसलिए इसमें 6 टाइम में जा रहा है, क्योंकि ये वोल्टेज यहाँ मिल नहीं रहा है। इस कारण से ये इसको सही से वोल्टेज नहीं मिलने के कारण से ये प्रोडक्शन में जा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को हम बाहर निकालेंगे, और ये स्विचिंग मॉस्फेट तो मिलेगा नहीं, पी चैनल का स्विचिंग मॉस्फेट है, ये तो मिलेगा नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये अलग से जो इन्वर्टर आता है मार्केट में वो लगा के चेक करेंगे अभी हम। और इसको लगाने से पहले हमें क्या करना होगा, इसका जो है 6 टाइम प्रोटेक्शन को बंद करना होगा। ठीक है, तो पहले हम 6 टाइम, ये कैसे बंद होगा, पहले 6 टाइम को पहले बंद कर लेते हैं, उसके बाद हम इन्वर्टर लगाएंगे इसमें। ये देखिए मैं एक 1K का रेजिस्टेंस लगाया हूँ और 1K से इसको ग्राउंड किया हूँ, और अभी मैं फिर से बोर्ड को वापस कनेक्शन दे करके पहले इसको चेक कर लेते हैं इसका प्रोटेक्शन ख़त्म हुआ है नहीं। ये मैं फिर से पावर डाल रहा हूँ उसके अंदर, और फिर से इसे हम ऑन करके दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए अभी ये प्रोटेक्शन में नहीं जा रहा है। जैसे कि मैं रेजिस्टेंस लगाया हूँ 1K का, तो ये प्रोटेक्शन इसका बंद हो गया है। देखिए ये फिर से मैं स्टैंड बाय ऑफ कर रहा हूँ, तो देखिए रेड इंडिकेटर में आ गया। फिर से मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये फिर से ग्रीन हो गया, पर स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आया, क्योंकि इसका CCFL का कनेक्शन निकाला हुआ है और ये प्रोटेक्शन में अब नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए मैं कनेक्शन बिल्कुल बाहर निकाल दिया हूँ। और अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक इन्वर्टर बोर्ड लगाएंगे। जो मेरे पास ये इन्वर्टर बोर्ड है, जिसको हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो अभी इंस्टॉल करके हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए मैं कनेक्शन कर दिया हूँ। जहाँ से मैंने रेजिस्टेंस ओपन किया था, जो हाई वैल्यू हो गया था, यहाँ पॉजिटिव दिया हूँ, ये मैं ग्राउंड किया हूँ, और यहाँ से BL ऑन है ये। और अभी हम फिर से पावर डाल रहे हैं, और इसको हम देखते हैं इसका बैकलाइट ऑन होता है नहीं। अभी नीचे से कुछ पता चलेगा या नहीं, क्योंकि ये LCD है इसलिए कुछ पता नहीं चल पा रहा, हॉल में भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं,
सामने से दिखाते हैं आपको। ये देखिए नो सिग्नल आ गया है और ये टीवी ऑलरेडी चालू हो गया है। और अभी हम इसमें ये देखिए ये बिल्कुल चालू हो गया है और ये सुनो भी आ गया इसमें।